नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मीनाक्षी लेखी की अर्जी पर यह नोटिस जारी किया गया है। राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौकीदार चोर है वाला बयान दिया था। इसी सिलसिले में मीनाक्षी लेखी ने ये याचिका यहां पर दायर की थी। 22 अप्रैल तक अब जवाब मांगा गया है राहुल गांधी से। तो मीनाक्षी लेखी की अर्जी जिस पर यह जवाब मांगा गया है राहुल गांधी से। तो बड़ी खबर इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौकीदार चोर वाला बयान दिया था और जगह जगह हमने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी जो भी तमाम रैली करते थे, जहां भी जाते थे, तो वहां पर चौकीदार चोर है के नारे लगवाते थे। क्या कुछ और कोर्ट ने कहा? अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा कोर्ट ने, विस्तार से। देखिए, हमारी जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि उन्होंने अपने फैसले में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जैसा कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है। यानी उनके फैसले को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने यह कहा कि राफेल को लेकर पिछले दिनों दिया गया जो फैसला था वो सिर्फ कुछ गोपनीय दस्तावेजों की स्वीकार्यता को लेकर के कानूनी पहलू तक सीमित था। सरकार को ऐतराज था कि उन गोपनीय दस्तावेजों को सुनवाई में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उस पर कोर्ट का फैसला था। लेकिन कहीं भी उस फैसले में प्रधानमंत्री को लेकर कोई टिप्पणी नहीं थी और ऐसा कुछ नहीं कहा गया था जैसा राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है। यानी प्रथम दृष्टया कोर्ट इस मामले में याचिकाकर्ता मीनाक्षी लेखी की इस दलील से सहमत था कि ये मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश किया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं नहीं कहा कि चौकीदार चोर है और राहुल गांधी ने अपने बयान में इस तरीके से पेश किया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा हो। और यही वजह है कि राहुल गांधी से सफाई मांगी गई है, उनको नोटिस जारी किया गया है और 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को कोर्ट को बताना होगा कि आखिर उन्होंने बयान किस कॉन्टेक्स्ट में किया। 22 अप्रैल तक जवाब देना होगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को। जाहिर सी बात है उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। अरविंद सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर जिस पर हम आपसे जानकारी लेंगे, विवादित बयान देने वाले जो नेता हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा है। आयोग ने पूछा है कि धार्मिक जातिगत बयानबाजी पर आखिर सख्ती क्यों नहीं की गई है। कोर्ट ने पूछा है कि विवादित बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई हुई है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि हम सिर्फ एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र पर विचार होगा। आयोग ने 21 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा सौंपा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सवाल चुनाव आयोग से और साथ ही साथ जो कुछ यहाँ पर दल हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई के लिए पूरा ब्यौरा सौंपा है। अरविंद सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, कौन ये किस लोग हैं, क्या कुछ इनके नाम सामने आ पाए हैं जिनके खिलाफ ये ब्यौरा सौंपा गया है? देखिए, कोर्ट में जिन दो के नाम सामने आए उसमें मायावती और योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ का अली बजरंगी वाला बयान था, मायावती का मुस्लिम वोटर्स को प्रभावित करने वाला बयान था। इसको लेकर के तकरीबन 21 ऐसे राजनेता हैं जिनको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायतें मिली थी और उनके खिलाफ हमने कुछ एक्शन लिया है। तो कोर्ट ने कहा कि क्या एक्शन हुआ है आपकी तरफ से, तो कोई पुख्ता एक्शन लगता नहीं है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि उनका रोल महज एडवाइजरी तक ही सीमित है, उन्हें और ज्यादा शक्ति नहीं दी गई है। तो कोर्ट ने यह तय किया है कि वो इलेक्शन कमीशन का जो स्कोप ऑफ पावर है, यानी अधिकार क्षेत्र जो है, उस पर विचार करेगा। इलेक्शन कमीशन के एक प्रतिनिधि से कोर्ट ने कल कहा है कि वो सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। तो कल एक गंभीर चर्चा कोर्ट में इस मसले को लेकर के होगी कि ऐसे राजनेता जो धार्मिक या जातिगत आधार पर बयान देते हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन किस हद तक जाकर सख्ती बरत सकता है।